क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जोखिम लेने से डरते हैं जबकि कुछ लोग बड़े से बड़ा जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं? आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग असफलता के डर से पीछे हट जाते हैं जबकि कुछ लोग उसी असफलता को सफलता की पहली सीढ़ी मानते हैं? क्या जोखिम लेना केवल साहस की बात है या इसके पीछे हमारे दिमाग और मनोविज्ञान का भी बड़ा हाथ होता है? सफल लोग जोखिम लेने से क्यों नहीं डरते और क्या हर जोखिम लेना सफलता की ओर ले जाता है? आज हम जानेंगे कि हमारा दिमाग जोखिम को कैसे देखता है, डर हमें जोखिम से क्यों रोकता है और सही जोखिम हमारी जिंदगी कैसे बदल सकता है। जोखिम का मनोविज्ञान। एक, परिचय। जोखिम का मनोविज्ञान मनुष्य के विचारों, भावनाओं और व्यवहार का अध्ययन है जब वह अनिश्चितता, खतरे या संभावित नुकसान का सामना करता है। जोखिम हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय, निवेश और व्यक्तिगत जीवन में व्यक्ति को अनेक जोखिमपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जोखिम को अलग अलग तरीके से समझता है। दो, जोखिम का अर्थ। जोखिम का अर्थ ऐसी परिस्थिति से है जिसमें किसी घटना का परिणाम निश्चित नहीं होता और उससे लाभ या नुकसान होने की संभावना रहती है। किसी नए व्यवसाय को शुरू करना, नई नौकरी स्वीकार करना या धन का निवेश करना जोखिम से जुड़ा हो सकता है। जोखिम केवल नुकसान नहीं है, बल्कि यह नए अवसर और सफलता की संभावना भी प्रदान करता है। तीन, जोखिम की धारणा। जोखिम की धारणा का अर्थ है कि व्यक्ति किसी खतरे या अनिश्चित परिस्थिति को किस प्रकार समझता और महसूस करता है। एक ही जोखिम को अलग अलग लोग अलग तरीके से देख सकते हैं। व्यक्ति का अनुभव, ज्ञान, शिक्षा और सामाजिक वातावरण उसकी जोखिम संबंधी धारणा को प्रभावित करते हैं। चार, भय और जोखिम। भय जोखिम से जुड़ी महत्वपूर्ण भावना है। जब व्यक्ति को किसी परिस्थिति में नुकसान की संभावना दिखाई देती है तो वह भय महसूस कर सकता है। भय व्यक्ति को खतरनाक परिस्थितियों से बचाता है, लेकिन अत्यधिक भय व्यक्ति को नए अवसरों को स्वीकार करने से रोक सकता है। इसलिए भय का संतुलित होना आवश्यक है। पांच, चिंता और अनिश्चितता। जोखिम और अनिश्चितता का गहरा संबंध है। जब व्यक्ति को भविष्य का परिणाम पता नहीं होता तो उसे चिंता हो सकती है। कुछ लोग अनिश्चित परिस्थितियों से बचते हैं जबकि कुछ लोग उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। चिंता अधिक होने पर व्यक्ति निर्णय लेने में कठिनाई महसूस कर सकता है। 6, जोखिम लेने का व्यवहार। जोखिम लेने का व्यवहार तब होता है जब व्यक्ति अनिश्चित परिणाम वाली परिस्थिति में कोई निर्णय लेता है। लोग सफलता, लाभ, अनुभव या रोमांच के लिए जोखिम ले सकते हैं। उचित जानकारी और योजना के साथ लिया गया जोखिम व्यक्ति के विकास में सहायक हो सकता है। 7, जोखिम से बचने की प्रवृत्ति। कुछ लोग जोखिम से बचना पसंद करते हैं और सुरक्षित तथा स्थिर परिस्थितियों को प्राथमिकता देते हैं। यह प्रवृत्ति व्यक्ति को अनावश्यक नुकसान से बचा सकती है, लेकिन यदि व्यक्ति हर प्रकार के जोखिम से बचता रहे तो वह जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों को खो सकता है। इसलिए जोखिम से बचने और जोखिम लेने के बीच संतुलन आवश्यक है। 8, व्यक्तित्व का प्रभाव। व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके जोखिम संबंधी व्यवहार को प्रभावित करता है। आत्मविश्वासी और साहसी व्यक्ति जोखिम लेने के लिए अधिक तैयार हो सकते हैं, जबकि सावधान और शांत स्वभाव के लोग जोखिम से बचना पसंद कर सकते हैं। आत्मनियंत्रण, जिज्ञासा और भावनात्मक स्थिरता भी जोखिम संबंधी व्यवहार को प्रभावित करते हैं। 9, भावनाओं का प्रभाव। भावनाएं जोखिम संबंधी निर्णयों को बहुत प्रभावित करती हैं। भय व्यक्ति को जोखिम से दूर कर सकता है, जबकि उत्साह और आत्मविश्वास उसे जोखिम लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अत्यधिक आशावाद के कारण व्यक्ति खतरे को कम समझ सकता है। इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय भावनाओं को समझना आवश्यक है। 10, मानसिक पूर्वाग्रह। मनुष्य हमेशा पूरी तरह तार्किक तरीके से निर्णय नहीं लेता। अत्यधिक आत्मविश्वास, आशावाद और पहले से बनी धारणाएं जोखिम के मूल्यांकन को प्रभावित कर सकती हैं। व्यक्ति कई बार केवल उसी जानकारी पर विश्वास करता है जो उसकी सोच का समर्थन करती है। ऐसे मानसिक पूर्वाग्रह गलत जोखिम मूल्यांकन का कारण बन सकते हैं। 11, पिछले अनुभवों का प्रभाव। पिछले अनुभव व्यक्ति की जोखिम संबंधी सोच को प्रभावित करते हैं। किसी जोखिम के कारण नुकसान होने पर व्यक्ति भविष्य में उसी प्रकार के जोखिम से बच सकता है। इसके विपरीत जोखिम लेकर सफलता प्राप्त करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ सकता है। अनुभव उपयोगी है, लेकिन भविष्य के निर्णय वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लेने चाहिए। 12, सामाजिक प्रभाव। परिवार, मित्र, सहकर्मी और समाज व्यक्ति के जोखिम संबंधी व्यवहार को प्रभावित करते हैं। कई बार व्यक्ति अपने मित्रों के दबाव में जोखिमपूर्ण कार्य कर सकता है। सामाजिक प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है, क्योंकि परिवार और मित्र व्यक्ति को सावधानी और जिम्मेदारी से निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
13. संस्कृति का प्रभाव। संस्कृति व्यक्ति के जोखिम के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। अलग अलग समाजों में व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा और जीवन शैली से जुड़े जोखिमों के प्रति अलग अलग विचार होते हैं। कुछ संस्कृतियां नए विचारों और स्वतंत्र निर्णयों को प्रोत्साहित करती हैं, जबकि कुछ स्थिरता और सुरक्षा को अधिक महत्व देती हैं। 14. जोखिम और निर्णय लेना। जोखिम निर्णय लेने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा निर्णय लेने का अर्थ सभी जोखिमों से बचना नहीं है, बल्कि संभावित लाभ और नुकसान को समझकर उचित निर्णय लेना है। सही जानकारी प्राप्त करना, संभावित परिणामों पर विचार करना और उपलब्ध विकल्पों को समझना अच्छे निर्णय के लिए आवश्यक है। 15. व्यवसाय में जोखिम। व्यवसाय में जोखिम का विशेष महत्व है, क्योंकि व्यापार का भविष्य निश्चित नहीं होता। नया व्यवसाय शुरू करना, नया उत्पाद बाजार में लाना या नए क्षेत्र में व्यापार करना जोखिमपूर्ण हो सकता है। उद्यमी को संभावित लाभ और नुकसान दोनों को समझना चाहिए। उचित जोखिम व्यवसाय की सफलता और विकास में सहायक हो सकता है। 16. आर्थिक निर्णयों में जोखिम। धन से जुड़े निर्णयों में मनोवैज्ञानिक कारकों का बहुत प्रभाव होता है। लाभ होने पर व्यक्ति अत्यधिक आत्मविश्वासी हो सकता है और नुकसान होने पर भय के कारण जल्दबाजी में निर्णय ले सकता है। डर, लालच और अत्यधिक आत्मविश्वास आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आर्थिक निर्णयों में सही जानकारी और विवेक आवश्यक है। 17. स्वास्थ्य और सुरक्षा में जोखिम। स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित जोखिमों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी व्यक्ति किसी असुरक्षित कार्य को बार बार करता है और नुकसान न होने के कारण उसे सुरक्षित समझने लगता है। सुरक्षा नियमों की जानकारी, प्रशिक्षण और जागरूकता व्यक्ति को जोखिमपूर्ण व्यवहार से बचा सकते हैं। जोखिम की सही पहचान दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता करती है। 18. जोखिम प्रबंधन। जोखिम प्रबंधन का अर्थ संभावित जोखिमों को पहचानना, उनका मूल्यांकन करना और उनके नकारात्मक प्रभाव को कम करने का प्रयास करना है। किसी निर्णय से पहले जानकारी प्राप्त करना, संभावित समस्याओं के बारे में सोचना और वैकल्पिक योजना बनाना जोखिम को नियंत्रित करने में सहायता करता है। जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य सभी जोखिमों को समाप्त करना नहीं, बल्कि उन्हें समझदारी से संभालना है। 19. उचित और अत्यधिक जोखिम। उचित जोखिम व्यक्ति के विकास, सफलता और नए अवसरों में सहायक हो सकता है। नई चुनौती स्वीकार करने से अनुभव और आत्मविश्वास बढ़ सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे अत्यधिक जोखिम लेने से आर्थिक नुकसान, दुर्घटना और असफलता हो सकती है। इसलिए जोखिम लेने से पहले व्यक्ति को अपनी क्षमता, परिस्थितियों और संभावित परिणामों का मूल्यांकन करना चाहिए। 20. निष्कर्ष। जोखिम का मनोविज्ञान। यह समझने में सहायता करता है कि मनुष्य अनिश्चितता और संभावित खतरे की परिस्थितियों में किस प्रकार सोचता और व्यवहार करता है। जोखिम के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया उसकी भावनाओं, व्यक्तित्व, अनुभव, सामाजिक वातावरण, संस्कृति और मानसिक धारणाओं से प्रभावित होती है। हर जोखिम से बचना उचित नहीं है और अत्यधिक जोखिम लेना भी उचित नहीं है। सही जानकारी, विवेक, आत्म जागरूकता और उचित योजना के आधार पर लिया गया जोखिम व्यक्ति को सफलता और विकास की ओर ले जा सकता है। इसलिए जोखिम को समाप्त करने के बजाय उसे समझना, उसका सही मूल्यांकन करना और प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना अधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जोखिम केवल खतरा नहीं, बल्कि सही तरीके से लिया जाए तो सफलता का एक महत्वपूर्ण रास्ता भी हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक विषय के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सही जोखिम लेने से कभी मत डरिए।